जो संजीवनी बूटी है वही है इसका। इसको मड़वाते हैं लोग चांदी से मड़वा करके ले जाते, ग्रहण करते। परिवार इसमें जे कौन कभी खत्म होती, वो सजीवन है तो वो कौन कभी खत्म होती। ये तो बन गई तो वो तो 7 पैर ही चलेगी। वो तो उस चीज का समाजन मैं पहले बता। ये महाराज जी को थोड़ा आटा है महाराज जी। जय हो भगवान अन्न माता की जय। ये डबल आटा है घर में आटा हाँ, भगवान इसलिए का हो प्रभु का। चला दो यहीं पे कभी का ऐसा भंडारा। रख दो हनुमान जी के पास। भगवान प्रभु नारायण विश्वनाथ जय राम राजा सरकार की त्रिपुर धाम मंडा। अब तुम जा सकते हो जिन हमें कहे होंगे लड़का तुम्हें निपटा दे आई को आ गए ऐसे में तो मतलब नहीं। घर में तुम बताया गया मिली है कि तुम्हें घर में मिली है तो संडे का वो शनिवार को थोड़ा सा तुमको चावल लेके उसके पास आना। ये महाराज जी 800 रुपया आपकी दक्षिणा है। ठीक है। जय मंदाकिनी मैया। ये जो है संत जी क्या है कि आटा है, कोई चीज ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। थोड़ा बाबा जी को भी कुछ दक्षिणा देते, क्योंकि बिना कुछ दक्षिणा दिए कहते पुण्य नहीं मिलता है। लीजिए महाराज कुछ आपको दक्षिणा लीजिए। तो संत को बिना जो है दक्षिणा दिए कहते पूरा पुण्य नहीं मिलता। और इस तरह महाराज जी ऐसा करिए, आटा जो है आप चाहे तो अंदर रख सकते हैं। आ रहा है ना। ये महाराज जी धर्म किए धन ना घटे जो सहे। हमारे जो है वैद्य जी हैं, तुलसी इनको भी जो है के बिना घटे न सिरकानी। जय जय राम राजा सरकार की चित्रकूट धाम की सबके मन कामनाएं पूरी करे भगवान। हाँ इस समय हम जो है इस समय एक बहुत अच्छे महात्मा सिद्ध महात्मा जी के पास जा रहे हैं, जबकि उनको हनुमान जी की सिद्धि है और हनुमान जी का दर्शन भी हुआ है। कई लोगों के उन्होंने कामना भी पूरी किया है। एक जो माने औरत के बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बच्चे भी हो गया। और एक को क्या है बहुत बड़ा भूत लगा था कि हनुमान जी का जैसे तो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे कई चमत्कार उनके पास हैं। उन्हीं संत का जो है हम आपको वीडियो दिखाएँगे और उनके पास जो है गंगा जी का आपको दर्शन दिखाएँगे। गंगा जी के किनारे उनका आश्रम भी है और हनुमान जी का मंदिर तो हनुमान जी का मंदिर भी वीडियो में पड़ा है। हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे आपको और संत का दर्शन भी कराएंगे। तो जो हम बार बार कहते हैं कि हाँ यदि किसी को महात्मा जी के पास जाना है तो फ़ोन ऑन तो वो बेचारे नहीं रखते हैं, तो हमसे आप फ़ोन ले सकते हो। उनके पास कोई भी आ सकता है और कोई भी कामना है वो सब हर तरह की कामना पूरी भी करते हैं। लेकिन जो करते हैं हनुमान जी के नाम से करते हैं। हाँ उनका एक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के नियम का यदि पालन करेंगे या करो स्वयं माने पैसा देखो, बिना अनुष्ठान में पैसा तो जरूर लगता है, चाहे हवन करो चाहे सामग्री जो भी। तो ऐसे संत महात्मा चित्रकूट में पड़े हुए हैं और उनके एक चमत्कारी किताब है, ग्रंथ है जो 10,000 की उसकी कीमत है। ऐसे संतों का हम आपको दर्शन कराएँगे। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और इस तरह से राम नाम के बारे में भी वो बेचारे 3 बजे 4 बजे उठ करके अखंड राम नाम का जप करते हैं। अब हम चलते हैं, आपको संतों का दर्शन कराएंगे और गंगा जी का भी दर्शन कराएंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ऐसा चमत्कार है भाई जी, जिसको जड़ी बूटी दे देते, दवा दे देते हैं, उसका काम हो ही जाता है। ऐसा चमत्कार जो है उनके सामने है। तो इस तरह से उनके चमत्कार हैं और जितना उनके बारे में बताया जाए उतना कम ही है। इसलिए संत की जो है अपरंपार महिमा है। हम बार बार कहा करते हैं कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ता बख्याने। कहते संत की महिमा वेद नहीं जानता है तो हम आप क्या कह सकते हैं। और संत जो है चलते फिरते परमात्मा का स्वरूप होते हैं। इसे समझो कि साक्षात परमात्मा का रूप होते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाश हैं विघ्न अनेक। कहते हैं जो है राम जी का भक्त और भगवान और गुरु जो है सब जो चारों जो है भगवान के स्वरूप होते हैं, अर्थात भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान ही होते हैं। ऐसे उनकी अपार महिमा है। इसलिए उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। जय कामतानाथ भगवान। रामायण का ग्रंथ नहीं लाए
तो ग्रंथ हो ले और गदा दोनों चीज़ तो लाइट हो हाँ रुक किसी तरफ ले। तो इस तरह से अब हनुमान जी का इनके पास जो एक बहुत पुराना माने ग्रंथ है जो लगभग जो है हनुमानगढ़ी से आया हुआ है। उस ग्रंथ की ऐसी महिमा है कि वो सोने से उसका मैंने कलर बना दिया गया। तो उस समय महाराज जी बता रहे थे कि 10,000 का वो ग्रंथ है, लेकिन उसका जो गदा है गदा भी अद्भुत है। तो ऐसे चमत्कार हनुमान जी जो के यहाँ होते रहते हैं। और हमारे वैद्य जी हैं, ये भी नाना प्रकार की जड़ी बूटी हनुमान जी कृपा से देते हैं, उनके भी नाना प्रकार के चमत्कार हैं। तो अब महाराज जी से ही पहले बोलते हैं, इनसे तो बाद में लेंगे। महाराज जी उस दिन जो आपने जड़ी हमको बताए थे वो कैंसर वाली थोड़ा वो कैसे क्या क्या आप जो है ये क्या बोलते गूलर के दूध और क्या है ये हनुमान जी का सिंदूर अच्छा गूलर का दूध और हनुमान जी का सिंदूर लगाना। लेकिन मान लो महाराज जी यहाँ से जैसे 10-20 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है तो वो कैसे क्या डाकघर द्वारा दूध तो पहुँचेगा नहीं पहुँच जाएगा नहीं पहुँच नहीं जाएगा तो कैसे निकाला जाए निकल जाएगा जय श्री अच्छा राम। अच्छा माने ये निकाल कर हाँ, और उसमें मिला ले अच्छा मिला के भेज दे जय अच्छा हाँ दूध निकाल करके इसे इसका सिंदूर चार सिंदूर इसका सिंदूर जो है लगा करके और उनके पास दवा भेज दिया जाए। ये ठीक है आपने तो ठीक है तो बहुत अच्छी आपने बताया। चलो ठीक है अच्छा भैया जी इसका चार्ज अभी चार्ज के लिए गया मंगवा दूं मैं 5 मिनट में वो सब लग जाइए भैया चार्ज के तो लिए वहाँ चलो अभी बाद में आ जाएगा। थोड़ी मिस्त्री का नंबर लगवाऊं फोन से तो ये जरूरी है। आपके पास है अभी ले गया चार्ज करने को यहाँ लाइट नहीं थी अपने में सही। चलो अभी इसको फिर बाद में देखते हैं बाद में हो जाए बाद में देख लेंगे। अभी आज सत्संग आपका लेते हैं बैठिए आपको कुछ वो दान दक्षिणा दे और कुछ वो करते हैं। जय श्री राम बैठिए जय महावीर यहाँ बैठ जाइए आप। जय ठीक है नहीं यहाँ आपको वो करेंगे हरिओम जय है अरे फोटो आनी चाहिए यहाँ बैठेंगे सीधे हाँ देवता हाँ। जय श्री राम। ए भैया थोड़ा देखो वीडियो आ रहा है। यहाँ जो चालू करवाओ वीडियो इनका है बच्चे नहीं चालू है थोड़ा फोटो आ रहे तीनों मूर्ति क्या अच्छी शूटिंग हो रही है आप और तीनों फोटो आ रहे हैं चल रहा है जय ना जय श्री राम। में डालेंगे ना हाँ हाँ बढ़िया जाएगा एक नंबर व्यूज जाएंगे लाखों व्यूज जाएंगे। अब महाराज जी को हम जो है जय कंबल जो है दान कर रहे हैं। जय चित्रकूट धाम की थोड़ा देख रहे हैं आ रहा है ना हाँ हाँ ये महाराज जी का धर्म जो है। किए धन्ना घटे जो सहे अब हमारे जो है वैद्य जी हैं, तुलसी इनको भी जो है के बिना घटे न सिरकानी। जय जय राम राजा सरकार की चित्रकूट धाम की सबके मन कामनाएं पूरी करे भगवान। संत समाजन हरि कथा जग में दो। मैं पहले बता ये महाराज जी को थोड़ा आटा है महाराज जी जय हो भगवान अन्न माता की जय। ये हो। डबल आटा प्रभु है। के घर में आटा हाँ, भगवान इसलिए का अब- हो प्रभु का चला दे यहीं पे कभी का ऐसे भंडारा। रख दे हनुमान जी के पास। भगवान प्रभु नारायण विश्वनाथ जय राम राजा सरकार की चित्रकूट धाम मंदार की। अब तुम जा सकते हो जिन हमें कहे होंगे लड़का तुम्हें निपटा देंगे आई को आ गई ले ऐसे में तो मतलब नहीं बाबा चलता घर में कुछ बताया गया भैया में नहीं है तो नहीं घर में नहीं है तो संडे का वो शनिवार को थोड़ा सा तुमको चावल लेके उनके पास जाना। ये महाराज जी 800 रुपये आपकी दक्षिणा है ठीक है। जय मंदाकिनी मैया। ये जो है संत जी क्या है कि आटा है कोई चीज़ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। थोड़ा बाबा जी को भी कुछ दक्षिणा देते क्योंकि बिना कुछ दक्षिणा दिए कहते पुण्य नहीं मिलता है। लीजिए महाराज कुछ आपको दक्षिणा लीजिए। तो संत को बिना जो है दक्षिणा दिए कहते पूरा पूर्ण नहीं मिलता। और इस तरह महाराज जी ऐसा करिए आटा जो है आप चाहें तो अंदर रख सकते हैं। हाँ नहीं तो इसे अंदर यहाँ नहीं करें नीचे रख दो रखा रहेगा क्या नुकसान। कोई नहीं क्योंकि कारण क्या है ना हमें लगे नहीं हाँ क्योंकि अब यहाँ नहीं है। नहीं आवे अपन लोग हैं भगवान की कृपा से। कि जो अभी कुछ भक्तों ने जो है गिलास लेने के लिए हमारे पास पैसा भेजा है और उसको कोरियर के माध्यम से जो है हम उनके पास आज पहुंचाएंगे। तो ये देखिए ये हम जिस गिलास को हम भेज रहे हैं ये देखिए पानी डाला गया बस जैसे डाला गया 2-3 मिनट के अंदर जो है ये तुरंत जो है पानी नीला हो जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। ये आज मैं स्वयं डाला हूँ देखो पानी बिल्कुल जो है माने वाइट बिल्कुल ज्यों का त्यों है। और इसमें जैसे डाला गया देखो ये पानी तुरंत नीला होने लगा। और थोड़ा संत जी से पूछेंगे महाराज जी इसके क्या गुण है कौन कौन से इसमें रोग ठीक होते हैं।
इसका हाँ बोल। इसका प्रभु की कृपा से इसको बीजा लकड़ी के मानव कर्म से बताया गया है। जिस समय पे ये वितरण की गई सारी पृथ्वी पे, उस समय पे इसका पहला गुण तो जहाँ से ये आई है वहाँ पहुँची नहीं है। ये हनुमान जी इसको सजीवन बूटी के लेख से लक्ष्मण जी के प्राण घातक के लिए ले आए हैं। इस कारण से वो पर्वत का अंत नहीं बताया गया कि कहाँ भेजा गया। इसी कारण से प्रभु ने कहा कि जैसे ही किसी चीज़ का विद्वान लोगों ने कहा कि परहित सहत धर्म नहीं भाई, तुझे आज भैया के परहित में आई तो कल सबका परहित हो, तो इसको वितरण किया गया विजय लकड़ी से। तो पहला गुण इसमें निरोगी काया। जी। पहले ही आपका जल ग्रहण करते हुए जितना ही आपको शरीर की गति, खून, श्वास, ब्लड प्रेशर, गर्मी, कैंसर, टीबी, कोई भी रोग हो तो पहला गुण निरोगी काया। जैसे ही लक्ष्मण जी के प्राण ब्रह्मास्त्र में फंसे हुए थे, तो जैसे ही बटते ही उसकी इस लकड़ी का विजय नाम है। जिसको कोई अजय नहीं कर सकता है वो विजय है। भगवान की ये संजीवन बूटी मानी गई कि विजय लकड़ी है। इसमें कैंसर, टीबी, शुगर, सूजन या मठा भटा, ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि बादीले चीज़ें अपन को ग्रहण नहीं करना है। इसको छूते ही आप जल में या तालाब में परिवार भी इससे यूज करे। ये तो बहुत छोटी सी तादाद में पाई जाती है, वो तो अपनी परहित के कार में बड़ी तादाद में इसको आकार बना के दी जाती है कि एक मरीज नहीं, परिवार भी सही हो और अगल बगल को भी सही करे। इसी कारण से, नहीं तो इसका छोटा आकार होता है। इसको वैद्य ने बताया है कि इतना सा गिलास दिया जाता है। ये तो जितनी डॉक्टर की दवा है उतनी दी जाती। ये तो हमारी तरफ से कि हम संत हैं, जैसे भगवान ने संजीवनी को कहा और सुसैन वैद्य को कहा, ऐसे हमको भी कहा कि परोपकार में देते ही जाओ, पकड़ते ही जाओ। तो इसके पदार्थ सबसे बड़े सारे पदार्थों की खून, निरोगी काया, टीबी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, सूजन, कोई भी कार्य है इसको सिद्ध करना है। जैसे ही जल को नील करती है ऐसे ही शरीर को नीला करती है। मैंने सारे रोग को दूर, सारे रोगों को वासुदेवा, ब्रह्मदेवा, कुंडी साक्षात महेश्वराय का इसमें वास है। तो सारे लोगों को निरोग करती है। श्रेष्ठ कार्य इसका यही है। शाम को इसका रखना है जल, सुबह इसका ग्रहण करना। भटावादी महीना 2 महीना इसका ग्रहण करना, नहीं पीना। फिर सही हो गए, किसको घर में शिकायत आई या नहीं आई, इमरजेंसी में किसी अपन को परहित को देना है, बराबर दी जाएगी, बराबर दी जाएगी। इसको तो लोग मढ़वाते हैं, इसके छीलन के लिए फिरते हैं। हाँ, आपने कहा इसको चांदी से क्या करना है? चांदी से मढ़वाते हैं, इसके छीलन के लिए फिरते हैं। जो संजीवनी बूटी है वही है इसका, इसको मढ़वाते हैं लोग चांदी से मढ़वा करके ले जाते, ग्रहण करते। परिवार इसमें जो कौन कभी ख़त्म होती, वो सजीवन है। तो वो जो जानता है तो आपका कुछ नहीं, जो सामने है जो कुछ है भगवान की सजीवन चीज़ है। जो और मैंने अचार, वो अचार है मिर्ची का, आज आम का, तो अचार भी बंद है। अचार इत्यादि। हाँ, जब तक दवाई चलेगी, जब तक जो है इसको प्रयोग करेंगे। हाँ, जो रोग है तो, हाँ, और रोग नहीं तो कोई बात नहीं। इसको तुम भी प्रयोग कर सकते हो, तुम्हारा पूरा परिवार भी प्रयोग कर सकता है, और चाहो तो अगल बगल को भी दे सकते हो। क्योंकि जैसे ही इसको पूरा जो है लोटा में, उसमें गिलास में या बाल्टी में डालें, तुम्हारा पूरा बाल्टी ही हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगी। और इसका जे सन्मुख देखिए पूरा नीला हो गया, जे सन्मुख पड़ा हुआ है अभी गुरु जी के सामने, पूरा नीला हो गया है। अब जो है, अच्छा महाराज जी ने कहा कि यदि इसको आप पीढ़ी 2 पीढ़ी ले जाना है
तो चांदी से इसको मढ़वा दीजिए। हाँ। यदि एक बार चांदी से मढ़ गया हाँ। तो क्या पानी आपको डाल करके और उलट करके 10-15 मिनट के अंदर उसको दे देंगे तो वो फायदा करेगा। तो इसको आपको चांदी से मढ़वाना, भले चांदी में जो भी पैसा लगे, लेकिन यदि चांदी से मढ़वा लोगे ये अमर हो जाएगी कई पीढ़ियों तक, क्योंकि ये गिलास इतनी दुर्लभ है। इसका जो छिलन होता है, अभी कई लोगों ने हमको बताया इसके छिलन के लिए लोग दुर्लभ, क्योंकि भाई इतना पैसा तो कोई गरीब के पास है नहीं, तो इसका जो छिलन होता है उसको लोग ले जाते हैं और लेकर थोड़ा पानी में डाल दिए तो जो कहते बन जाता है, उसी को पीकर गुजारा करते हैं। तो आपको जो चांदी से इस गिलास को मढ़ना है और मढ़ने के बाद अमर हो जाएगी, पीढ़ी 2 पीढ़ी तक चलती रहेगी। और ये लकड़ी जो बड़ी दुर्लभ, कई लोगों ने हमको बताया कि आसपास के जंगल में कहीं मिलते ही नहीं और कहीं कहीं मिलती है, कुछ लोग बरेदी हो मिली भी है, लियाए भी है। हमने मंगवाई है, जो भगवान जी रखे। हम बता रहे 2 हाथ की लकड़ी होती है इसकी। तो वो लकड़ी फैल कर दी। अभी हमने 5 गिलास की मंगवाई थी, हमारे बाबा जी ले आए थे। तो वो लकड़ी में नहीं होगा, कच्ची होती है। जो इसका दो नाम रहते हैं, विजय जो अच्छी ओरिजिनल लकड़ी होती है, तो ये संजीवनी उसी को टकराती है जो परहती कार्य करता है। जैसे जी दक्षिणाएं आ गई तो इसमें क्या आएगा, हनुमान जी की आरती पूजा अगरबत्ती, और इसका कोई दक्षिणा नहीं रहती, परहित के लिए दी जाती। हाँ, इसका जब ही कार्य होता है सिद्ध, भगवान की सफल मनोरथ, भगवान की कृपा, हनुमान जी की। हाँ। तो महाराज जी ने जो है गिलास का देखिए चमत्कार बता दिया। ये देखो दूसरी, ये थोड़ा बड़ी गिलास, ये थोड़ी महंगी है। ये देखिए ये भी पूरा नीला होगा, जल्दी देखिए। ये देखो स्पष्ट दिख रहा है ना, ये पूरा जल्दी जैसे ही खून को कर देगा नीला, जैसे ही जल नीला है। इनको ग्रहण हम 12 मास करते हैं, बरदम ही। कभी खांसी नहीं आती है, कभी श्वास नहीं उखड़ती है। वो इतना लॉकडाउन चलता रहा तो जिसने हमारा चेक किया तो बोले आपका ब्लड प्रेशर सही है। तो हमको कभी किसी स्टेशन पे हमको कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाया। बोले महाराज जी, और हमको खुद पता नहीं है जब 24 घंटा में एक टाइम खाते कि कितनी गर्मी है, मगर जे हनुमान जी की, राम जी की कृपा है, ऐसे ही उस दवा में कृपा उन्हीं की, राम जी। अब हम महाराज जी से कुछ जो है समाज के हित के लिए, महाराज जी आप जो है अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जाने में कितना आप खुश हैं? अयोध्या में तो इतना खुश हैं कि जे समय हमने कभी किसी पीढ़ियों में नहीं सोचा, जो समय आज अपने भारत में आया है। भारत में आया। कभी ऐसी गौ माताएं अत्याचारी हो रहे कि श्री कृष्ण भगवान की प्रमुख माया काट रहे, तो हमने कभी नहीं सोचा। इसी कारण से हम 4 दिन पहले रामचंद्र जी का, महाराज जी का जो है तैयारी कर रहे कि राम काज करवे बिना मोह कहाँ विश्राम।